Hello children. So in today video we are going to discuss about the nucleus and cell division. In our previous videos we have discussed about different cell organelles and different parts of cell. This is the last video of this chapter. So let us start, and if you like this video then please subscribe to my channel. So nucleus is a main organelle, or it is the main part of the cell, which includes two membranes. There are two membranes in the nucleus, and this is the outermost layer of the nucleus, and this is the innermost layer of the nucleus. इन दोनों के बीच का जो स्पेस है वो क्या है? इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस. इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवलप. ओके. एंड इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के जो बीच का जो स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर. और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ पे स्कैटर्ड है, दिस इज़ कॉल्ड क्रोमेटिन. और क्रोमेटिन जब सेल डिवीजन होती है उस टाइम पे चेंज हो जाते हैं थिक सब्सटेंसेस में, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स. इनसाइड द न्यूक्लियस देयर इज़ वन स्ट्रक्चर जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं. न्यूक्लियोलस के अंदर डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन होते हैं. तो ये जो सब्सटेंसेस हैं ये किस में हेल्प करते हैं? ये बेसिकली जो इंफॉर्मेशंस हैं उनको कैरी करते हैं एंड एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशंस को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं. तो न्यूक्लियस जो है वो मेन सेल ऑर्गेनेली है जो इम्पॉर्टेंट है. और अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, इसकी लोकेशन की, तो इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर. लेकिन ये कौन से सेल में होता है सेंटर में? ओनली एनिमल सेल में. प्लांट सेल में ये पेरिफ्री पर होता है. एंड जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको क्या करता है? कंट्रोल करता है. सो दिस इज़ द पॉइंट दैट इट इज़ द सेंटर फ्रॉम वेयर ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल. जैसे ब्रेन होता है ना हमारी बॉडी में, सेम उस तरह से न्यूक्लियस जो है सेल के जितने भी फंक्शंस हैं उसको कंट्रोल करता है. एंड दिस पॉइंट इज़ इट इज़ द कैरियर ऑफ हेरेडिटरी. हेरेडिटरी मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. मीन्स इसके अंदर जो सब्सटेंसेस जो डीएनए है वो क्या करता है? वो इंफॉर्मेशंस को, कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में. देन उसके बाद न्यूक्लियोलस है. न्यूक्लियोलस के अंदर डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन होता है, ये मैं बता चुकी हूँ आपको. और ये राइबोसोम की फॉर्मेशन में देयर आर सम मोर पॉइंट्स अबाउट द न्यूक्लियस. क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है, मैंने आपको बताया था कि ये जो है इट इज़ इंटरमिंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर डीएनए है एंड प्रोटीन है. डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं. नाइट्रोजिनस बेस होता है, फॉस्फेट होता है और शुगर होती है जो पेंटोज शुगर होती है जिसके अंदर 5 कार्बन होते हैं. ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है, ये हायर क्लासेस में है. सो डीएनए आप इतना लर्न कर सकते हैं कि डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल जो इन्फॉर्मेशंस को कैरी करता है. ओके. एंड प्रोटीन जो है जो होता है वो है हिस्टोन प्रोटीन. इसके बारे में भी आप 12th क्लास में स्टडी करोगे. सो डीएनए स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द सेल टू फंक्शन. डीएनए के अंदर मैंने आपको बताया जितनी भी इंफॉर्मेशन ज़रूरी हैं सेल को फंक्शन करने के लिए वो सब की सब स्टोर्ड होती हैं. एंड जो क्रोमेटिन मटेरियल है ना, ये क्या करता है? ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट बिकम थिक. ये थिक बन जाता है. किस तरह से? इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, लाइक दिस. ये इसका क्रोमोसोम का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम, ये बीच में सेंट्रोमियर होता है, ठीक है, ये क्रोमेटिड्स होते हैं, ठीक है. ये जो है सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं. सो उसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस. तो फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस में क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया है कि ब्रेन ऑफ द सेल है ये एक तरह से. तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. अगर हम न्यूक्लियस को रिमूव करते हैं सेल के, तो जो है ये क्या करता है? ड्राई कर जाएगा सेल, एंड जो सेल है इट विल डाई. इट रेगुलेट सेल साइकिल. सेल साइकिल को ये रेगुलेट करता है. ओके. इट रेगुलेट सेल साइकिल. सेल साइकिल मतलब स्टार्टिंग जो हम आगे पढ़ेंगे अभी सेल डिवीजन.
तो सेल डिवीज़न को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। और इसके अंदर बहुत सारी जीन्स होती हैं जो कंट्रोल करती हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स को, बॉडी के कैरेक्टर्स को। न्यूक्लियस जो है राइबोसोम्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है और आरएनए की फॉर्म में हेल्प करता है। तो आरएनए और राइबोसोम्स दोनों किस में हेल्प करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। ओके, देन उसके बाद आता है कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। नाउ दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिसेंटली अभी 2-3 साल से ऐड हुआ है, सीबीएसई ने ऐड किया है इसको, एंड इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं क्योंकि ये ऐड हुआ है, अभी जो है ऐड हुआ है टॉपिक। तो सेल डिवीज़न जो है क्या होती है? सेल डिवीज़न नाम से पता चल रहा है, जब एक सेल डिवाइड होता है 2 में या 2 से ज़्यादा तो उसको हम सेल डिवीज़न बोलते हैं। इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? तो अगर नए सेल बनते हैं तो वो क्या करते हैं? ग्रो करने में हेल्प करेंगे। ओल्ड सेल्स को रिप्लेस करना भी इम्पॉर्टेंट है, ओके, क्योंकि हर सेल की अपनी एक लाइफ साइकिल होती है। और ये क्या करते हैं? गैमीट फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। अब दोनों अलग अलग टाइप की सेल डिवीज़न है। कुछ सेल डिवीज़न ग्रोथ में हेल्प करती हैं, कुछ सेल डिवीज़न गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। तो हम अब इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीज़न। एंड ये 2 तरह की होती है, एक होती है माइटोसिस, दूसरी होती है मियोसिस। सो एक माइटोसिस डिवीज़न होती है और दूसरी होती है मियोसिस। माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीज़न भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो इक्वल रहता है, और मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम नंबर हो जाता है हाफ, तो इसीलिए हम इसको रिडक्शनल डिवीज़न बोलते हैं। माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम नंबर जो है, अगर यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स हैं तो यहाँ भी 46 आपको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ भी आपको 46 देखने को मिल रहे हैं। तो क्या होता है इसके अंदर नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, मतलब 1 से 2 सेल बन रहे हैं। लेकिन अगर हम मियोसिस को देखते हैं तो 1 सेल से 4 सेल बन रहे हैं, लेकिन इनके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो 23 है, मतलब इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो गया। और ये सिर्फ ना गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करती है, गैमीट फॉर्मेशन। और जिस सेल से सेल बन रहे हैं इन सेल्स को हम बोलेंगे मदर सेल, दीज आर मदर सेल। एंड ये जो है ये क्या है? डॉटर सेल्स, ठीक है। तो ये जो है सोमैटिक सेल्स में होता है जिनके अंदर ग्रोथ की ज़रूरत होती है, और ये जो है किस में होता है? मेनली जर्म सेल्स के अंदर जो गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। नाउ माइटोसिस को मैंने आपको बताया इक्वेशनल डिवीज़न बोलते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। ग्रोथ के लिए जब डिवीजन होती है तो उसको हम माइटोसिस बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है? मदर सेल जो होता है ना वो 2 डॉटर सेल के अंदर डिवाइड होता है, जिसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम होता है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इट इज़ रिटन हेयर, ठीक है। मदर सेल क्या होता है? जो डिवाइड कर रहा है, जो हमने देखा था जो एक सेल था वो जब डिवाइड कर रहा था 2 सेल में, तो मैंने आपको बताया था कि ये पेरेंट है। पेरेंट का मतलब क्या है कि ये जो है ये क्या होगा? मदर सेल, ठीक है, ये मदर सेल है ना। तो ये जो है नीचे वाले ये क्या है? डॉटर सेल्स, ओके। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यूज़ इन ऑर्गन। अगर किसी पार्ट में कोई रिपेयरिंग की ज़रूरत है, किसी पार्ट में टिश्यूज़ की ज़रूरत है, तो वहाँ पे जो ग्रोथ होगी वो किसके थ्रू होगी? माइटोसिस के थ्रू। मियोसिस मैंने आपको बताया जर्म सेल्स में होती है और रिडक्शनल डिवीजन होती है। तो कुछ जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं? गैमीट्स फॉर्म करते हैं। आफ्टर प्यूबर्टी मेल एंड फीमेल्स के अंदर क्या होता है? गैमीट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। देन दिस गैमीट फ्यूज एंड देन दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो इस तरह से जो है डेवलपमेंट होती है। तो उसके लिए मियोसिस के लिए जो है गैमीट्स फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है। अब इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर हो जाता है हाफ, ठीक है। इसमें लिखा है कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो कैसा हो जाता है? हाफ। तो इसका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। सपोज करो अगर गैमीट के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, मेल गैमीट में भी 46 हैं और फीमेल गैमीट के अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है।
देन दे विल फ्यूज़, वो फ्यूज़ करेंगे और कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन में 92। तो इसका मतलब क्या है, ये जो ये प्रोजेनी है ये कैसी होगी, ये तो इसके अंदर तो क्रोमोसोम नंबर एबनॉर्मल हो गए ना, क्योंकि ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम नंबर 46 रहने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि डबल हो गया है, 92 हो गया है। तो अगर ये मियोसिस नहीं होगी तो इस टाइप की सिचुएशन आने के चांसेस हैं। इसीलिए मियोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेल डिवीजन, क्योंकि ये जब गैमीट फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे क्रोमोसोम नंबर हाफ कर देती है। एंड जब क्रोमोसोम नंबर इसकी जगह 23 होंगे और यहाँ पे भी 23 क्रोमोसोम होंगे, मेल में भी 23 फीमेल में भी 23, जब वो फ्यूज़ करेंगे दे विल फॉर्म 46 क्रोमोसोम, ठीक है। और फिर दोबारा से अगर ये ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है देन इसके अंदर भी सेम प्रोसेस होगा, मियोसिस के थ्रू 23 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे एंड देन again it will lead to the formation of 46 chromosomes. So thank you children for watching this video, and if you really like this video then please subscribe to my channel for more videos. Thank you.